अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये हफ्ता पहले जैसे गुजर जाएगा तो शायद आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसकी तरफ किस्मत कई हफ्ते से खामोशी के साथ इशारा कर रही है। कभी कभी इंसान के सामने दरवाजा खुला होता है मगर इसकी निगाह बंद होती है, और कभी रास्ता बंद दिखाई देता है मगर हकीकत में वही रास्ता नई मंजिल तक ले जाता है। 30 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक का ये हफ्ता बुर्जदी कैप्रिकॉर्न के लिए सिर्फ मामूल के दिनों का सिलसिला नहीं बल्कि सोच, फैसलों, जिम्मेदारियों और मुस्तकबिल के नक्शे में तब्दीली का आगाज बन सकता है। इस हफ्ते यानी एक ऐसा लम्हा भी आ सकता है जब आपको महसूस होगा कि जो बात आप कई महीनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कई महीनों से, इसका जवाब अचानक आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी, जिद या दूसरे की बातों में आकर फैसला किया तो वही मौका हाथ से भी निकल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी अहम बात बताऊंगा जो बहुत से कैप्रिकॉर्न जद्दी अफराद वाले नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इसी एक आदत की वजह से इनकी कामयाबी ताखीर का शिकार हो जाती है। इस हफ्ते मोहब्बत, रोजगार, माली मामलात, खानदानी ताल्लुकात, सेहत, किस्मत और बातनी कैफियत के बारे में ऐसी तफसील आपके सामने आएगी जो शायद पहले कभी ना सुनी हो। अगर आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो मुमकिन है ये वीडियो आपके लिए आने वाले दिनों के बारे में आपकी सोच बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। खुशामदीद कहता हूं आप सबको अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके ज़ोडिक साइन के बारे में गहरी, मुतवाज़िन और मिस्बत अंदाज में रहनुमाई आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिस्बत रहनुमाई तलाश कर रहे हैं, अब आइए बुर्जदी कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते का आगाज करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शुरू करते हैं। इस हफ्ते आसमानी हरकत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिम्मेदारी, इस्तेकामत और हकीकत पसंदाना सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सूरज की कैफियत आपको अपनी शनाख्त और मकाम के बारे में ज्यादा संजीदा बनाएगी। चांद की बदलती हुई मंजिलें आपके जज्बात में उतार चढ़ाव ला सकती है मगर साथ ही आपको अपने दिल की असल आवाज सुनने का मौका भी देगी। ज़ोहल, जो बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न का हाकिम सयारा समझा जाता है, आपको जल्दबाजी से दूर रहने और हर कदम सोच समझ कर उठाने का पैगाम देता है। मरीख, मार्स की तवानाई आपके अंदर हिम्मत पैदा करेगी, लेकिन अगर इस तवानाई को गुस्से में बदल दिया तो नुकसान भी हो सकता है। अतार्द गुफ्तगू, मनसूबाबंदी और मुआहदे में एहतियात की तलकीन करता है, जबकि ज़ाहिरा ताल्लुकात में नरमी, इज्जत और खुलूस पैदा करने की कोशिश करेगा। कैप्रिकॉर्न बुर्जदी की शख्सियत को अक्सर लोग सिर्फ संजीदा और खामोश समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आप इन लोगों में शामिल होते हैं जो जिंदगी को खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। आप दूसरों की निस्बत देर से एतमाद करते हैं मगर जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी दयानत के साथ इसका साथ देते हैं। आपकी खामोशी के पीछे कमजोरी नहीं बल्कि मुशाहिदा होता है। आप हर बात को परखते हैं, हर शख्स को जांचते हैं और फिर फैसला करते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात लोग आपको सख्त मिजाज समझ लेते हैं, हालांकि आपके दिल में अपने अजीजों के लिए बेहद नरम जज्बात मौजूद होते हैं। आपकी रोशन पहलू और ब्राइट साइड में सबसे नुमाया खूबी सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और जिम्मेदारी का एहसास है। आप मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। जब दूसरे लोग थक जाते हैं तो आप अपनी रफ्तार बरकरार रखते हैं। यही वजह है कि अक्सर देर से सही मगर कामयाबी आप ही के हिस्से में आती है। लेकिन हर शख्सियत के इस तरह आपका एक पोशीदा रुख होता है। बाज़-औक़ात आप अपनी बात दिल में रख कर खुद ही परेशान रहते हैं। आप दूसरों से मदद मांगने से गुरेज करते हैं। कभी कभी जिद भी आपके लिए मसला बन जाती है। अगर आपको लगे कि आप ही दुरुस्त हैं तो फिर दूसरों की अच्छी राय भी कबूल करना मुश्किल महसूस होता है। ये वजह कि इस हफ्ते आपके लिए आजमाइश बन सकता है यही हफ्ता, इसलिए लचक इख्तियार करना फायदा मंद होगा। मोहब्बत और इज़्दिवाजी ताल्लुकात में ये हफ्ता एहसासात को समझने का है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ एक खुली गुफ्तगू कई गलतफहमियां खत्म कर सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोश
तवक्कुआत की बजाय वाज़ेह बात करना बेहतर होगा। अगर आप सिंगल हैं, तन्हा हैं, तो किसी नई शख्सियत का तारुफ का इम्कान मौजूद है, मगर जल्दी फैसला करने की बजाय वक्त दीजिए ताकि हकीकत वाज़ेह हो जाए। दोस्तियों और समाजी ज़िंदगी में इस हफ्ते एक अहम सबक मिल सकता है। हर वो शख्स जो मुस्कुरा कर आपके साथ बैठता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी कामयाबी से खुश हो। इस तरह हर तनकीद करने वाला दुश्मन भी नहीं होता। इस हफ्ते आपको सच्चे और रस्मी ताल्लुकात में फ़र्क समझने का मौका मिल सकता है। मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। घरेलू मामलात में बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज ना करें। खानदानी मामले में पेशरफ्त हो सकती है। अगर घर में काफ़ी अरसे से किसी मसले पर खामोशी है, तो इसके हल की इब्तिदा भी इन्हीं दिनों में हो सकती है। रोजगार और पेशा वराना जिंदगी में ये हफ्ता जिम्मेदारी बढ़ा सकता है। मुमकिन है आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए या किसी अहम मंसूबे का हिस्सा बनाया जाए। इब्तिदा में दबाव महसूस होगा, लेकिन यही मौका आपकी सलाहियत साबित कर सकता है। अगर आप नई मुलाजमत तलाश कर रहे हैं तो उम्मीद कायम रखिए, मुनासिब वक्त पर अच्छी खबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। कारोबार करने वालों के लिए मंसूबाबंदी सबसे अहम रहेगी। जज्बात की बजाय हिसाब और हकीकत पर फैसला कीजिए। अगर किसी नए मुआहदे या सरमायाकारी का इरादा है तो हर शर्त अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़िए। माली मामलात, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करें तो माली मामलात में इस हफ्ते आमदनी के साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ों पर खर्च करने से बचिए जिनकी फौरी ज़रूरत ही ना हो। अगर बचत की आदत अपनाएं तो आने वाले हफ्तों में इसका वाज़ेह फ़ायदा महसूस होगा। सेहत के हवाले से सेहत के हवाले से जिस्मानी थकन के साथ ज़हनी दबाव भी असर अंदाज हो सकता है। रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी आपकी तवानाई बहाल रखने में मदद देगी। अगर किसी पुराने तकलीफ को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं आप, तो इस पर तवज्जो देना बेहतर होगा। इस हफ्ते एक अहम मौका अचानक सामने आ सकता है। ये मौका अपॉर्चुनिटी, मुलाजमत, कारोबार, तालीम या किसी बाअसर शख्सियत से मुलाकात की सूरत में भी हो सकता है। इब्तिदा में यह मामूली लगेगा, मगर मुस्तकबिल में यही तब्दीली का सबब बन सकता है। इसलिए किसी भी अच्छे पेशकश को बगैर गौर के रद्द ना कीजिए। एक पोशीदा हकीकत यह है कि बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अक्सर अपनी सलाहियतों से कम पर राजी हो जाते हैं क्योंकि वो खतरा मोल लेने से घबराते हैं। इस हफ्ते अगर कोई मौका आपको अपनी हदूद से बाहर निकलने की दावत दे तो सिर्फ खौफ की वजह से पीछे मत हटिएगा। इसके साथ एक और हकीकत भी याद रखिए कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई दूसरा नहीं बल्कि आपकी अपनी हद से ज्यादा एहतियात होती है। मंसूबाबंदी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंतजार कई मौके जाया कर देता है। यह हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि मजबूत इंसान जो है ना, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो है जो हर आजमाइश के साथ पहले से ज्यादा समझदार होकर खड़ा हो जाए। अगर कोई दरवाजा बंद हो तो इसका मतलब हमेशा नाकामी नहीं होता। बाज़-औक़ात अल्लाह ताला आपको इस रास्ते से बचा रहे होते हैं कि जो आपके हक में बेहतर नहीं। आखिर में एक बात दिल में बिठा लीजिए, किस्मत कोशिश के बगैर मुकम्मल नहीं होती और कोशिश अल्लाह ताला पर भरोसे के बाद सुकून नहीं देती। अपने हर फैसले से पहले दुआ कीजिए, अपने वालिदैन की दुआएं हासिल कीजिए, रिज्क में बरकत के लिए शुक्र अदा कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए और मुश्किलात में भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। कुरान करीम हमें उम्मीद, सब्र और तवक्कल का सबक देता है। जब इंसान इखलास के साथ मेहनत करता है और अपने रब पर भरोसा रखता है तो ऐसे रास्ते भी खुल जाते हैं जिनका इसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आप कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो तब से यानी कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं।
अगर ये रहनुमाई आपको मुफीद लगी, मालूमात अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपके दिल को सुकून दे और आने वाला हर दिन आपके लिए खैर, कामयाबी और खुशियों का सबब बन जाए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे आपसे सजेस्ट भी करना है कि क्या मुझे एक अलग से मोटिवेशनल चैनल अब शुरू कर लेना चाहिए। क्या आप लोग मेरा मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे? अगर तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर लूँगा एंड अगस्त में अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और जवाब ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।